हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका स्वागत है। अपने समांतर श्रेणी के संबंध में प्रश्नावली चल रही थी। आज अपन पांचवी जो विविध प्रश्नमाला है उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो ले रहे हैं। तो देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पीछे नहीं हैं लेकिन इस प्रश्नावली में पूछे गए हैं। तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि 18a, b, -3 AP में है, यानी ये समांतर श्रेणी में है, तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। देखो, जब तक हमारे पास a और b नहीं आएगा हम a प्लस b ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये कैसे करें? बड़ा शॉर्ट और सटीक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले जो भी आपको AP के मान दिए, कोई जरूरी नहीं कि 4 मान ही हो, 5 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। 3 हो तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, वो तो समांतर माध्य की तरह निकल जाता है। लेकिन इसमें अगर पद ज़्यादा होते हैं, 3 या 3 से अधिक पद होते हैं, तो आप उसको कैसे ज्ञात करें? तो उसका तरीका आप ध्यान से देखना। पहले आप उस श्रेणी को लिख दें, उसके जितने पद दिए हैं। जैसे इसके 4 पद दिए हैं, मैंने चारों लिख लिए, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसका मानक रूप इसके नीचे लिखना है। जैसे पहला पद है तो AP का पहला पद A होता है, कोमा, दूसरा पद A प्लस D होता है, तीसरा पद A प्लस 2D होता है, चौथा पद A प्लस 3D होता है। ऐसे लिख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ ध्यान देना, यहाँ A का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब ये A अपन ले लेंगे इसे, तो हल करने में दिक्कत आएगी। इसलिए आप इसकी जगह लिखें कैपिटल A, इसको लिख दें A प्लस D, स्मॉल भी चलेगा। इसे लिख दें A प्लस 2D और ये हो जाएगा A प्लस 3D। इतना काम करना है। अब हमें वो काम करना है या वो मान लिखना है जिसके मान हमें दिए गए हैं। देखिए, A प्लस D, इसका मान A हमें ज्ञात करना है, दिया नहीं है। A प्लस 2D, इसका मान B है, दिया नहीं है। हमारे पास मान दिया है पहला और चौथा। तुरंत आप पहले और चौथे मान को मानक रूप के साथ लिख दें। तो तुलना करके देखो, 18 किसके बराबर आया? कैपिटल A के। A बराबर 18, तो कैपिटल A का मान हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब देखिए किसका मान दिया हुआ है? A प्लस 3D का। तो इसका मतलब मैं इसको 1 नंबर दे देता हूं और यहाँ A प्लस 3D बराबर, इसका मान देखिए संगत मान दिया है -3, तो हमारे पास ये दूसरा समीकरण बनेगा। देखते ही आपको पता चल रहा है कि A का मान हमें पता है, तो A का मान इसमें रखते D का मान मिल जाएगा। कई बार आप इसे रैखिक समीकरण से हल करेंगे तो A और D का मान पीछे निकाल चुके हो, वैसे निकल जाएगा। तो आप यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर, तो देखिए मान रखते हैं, तो यहां जो आप मान रखेंगे वो हमारे पास क्या आएगा? दूसरा समीकरण हमारे पास a प्लस 3d बराबर
-3। समीकरण नंबर 2, इसमें a का मान हमें रखना है 18, तो मैं a की जगह लिख देता हूँ 18। तो 18 प्लस 3d बराबर -3, पक्षांतरण करते हैं तो 3d बराबर -3, 18 उधर जाते ही माइनस के हो जाएंगे, या 3d बराबर माइनस के 21 हो गए, या d बराबर होगा -21/3, 3 से इसे काटोगे तो ये माइनस के 7 आएंगे। तो d का मान हमारे पास आ गया -7। तो देखिए जो मान अज्ञात था वो पद हमारे कैपिटल A और स्मॉल d के रूप में बटे हुए हैं। तो हमारे पास कैपिटल A का मान भी है और स्मॉल d का मान भी है। उनकी तुलना के द्वारा दोनों मान हमें ज्ञात हो गए। तो हमें पता है कि एक तो a ज्ञात करना है, तो जो a ज्ञात करना है उसका फार्मूला बनेगा कैपिटल A प्लस d, मान रखेंगे स्मॉल a आ जाएगा। b का जब मान रखेंगे तो b का जो मानक रूप है वो होता है कैपिटल A प्लस 2d, a व d का मान रख करके b का मान निकाल लेंगे। तो आगे की जो गणना होगी वो देखो मैं यही बता देता हूँ। इसी में a का मान हमारे पास आ चुका है, कैपिटल है, तो देखो ज्ञात क्या करना है, स्मॉल a। तो स्मॉल a बराबर क्या होगा, तुलना करके देखिए, कैपिटल A प्लस d, कैपिटल A का मान जो हमने निकाला था वो आया था 18, प्लस स्मॉल d का मान है -7, यहाँ रख दीजिए, प्लस और ब्रैकेट में लिखेंगे -7, तो गुणा करते ही हो जाएगा माइनस के साथ, और 18 में 7 जाएंगे तो 11। स्मॉल a का मान हमारे पास आ गया 11। बड़ा आसान है, तुलना करके आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें मान ज्ञात करना है b का, तो b के संगत उसका मानक रूप देखिए क्या आएगा, स्मॉल b बराबर हो गया कैपिटल A प्लस 2d, मान रख दीजिए, a का मान 18 पीछे निकाल चुके हैं, प्लस 2 गुणा स्मॉल d का मान -7, तो यह आएगा 18 और माइनस के हो जाएंगे 14, 18 में से 14 जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 4, ये b का मान आ गया। अब अपने प्रश्न का आंसर यही पूरा नहीं हुआ, स्मॉल a और स्मॉल b हमने ज्ञात कर लिया, लेकिन पूछा गया है a प्लस b, तो इसका मान हम ज्ञात करेंगे। a प्लस b बराबर स्मॉल a का मान 11 प्लस स्मॉल b का मान 4, तो ये हो गया a प्लस b बराबर 15। इस प्रकार आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक ऐसा ही देखो एक छोटा क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, और भी समझ में आ जाएगा। तो यदि अपन समांतर श्रेणी का मानक रूप जानते हैं तो जस्ट उसके नीचे जो भी श्रेणी के मान दिए हैं उनके नीचे मानक रूप लिख दें, और फिर उनका समीकरण बनाकर, या तो 2 समीकरण बनेंगे या फिर एक मान हमें मिल गया तो दूसरा उसमें ज्ञात कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो ऐसा ही है, यह आपकी इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9 है। यदि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत यानी क्रम से 3 मान दिए हुए हैं, क्रमागत पद 4/5 a 2 है, तो स्मॉल a का मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया उसमें 4 पद थे, इसमें 3 ही है। 3 पदों वाले प्रश्नों को तो करना बहुत आसान है। देखो कैसे, क्रमागत पद हमें दिए हैं 3, 4/5 a 2, तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये इसका मध्य पद है। और अगर क्रमागत पद हमारे पास जो होते हैं और उसका बीच का पद हमें पूछे तो प्रथम और अंतिम पद को जोड़कर आधा कर देंगे तो बीच वाला पद मिल जाएगा, यानी समांतर माध्य की तरह निकल जाएगा। इसलिए हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। a बराबर मध्य पद बटा इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी 4/5 प्लस इसको लिख देंगे 2/1, और फिर उसका आधा करेंगे, 2 का भाग देंगे,
तो मेन बटे का ध्यान रखना इसमें। मेन बटा ये होगा बराबर के सिद्ध में, ऊपर वाले का लघुत्तम लेंगे 5 आएगा, 5 एकम 5 यानी 4 प्लस 1 का भाग 5 बार जाएगा, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 होगा, बटे में 2 आएगा। फिर बराबर मेन बटा ये है तो ये होगा 10 और 4 14 बटे 5 और बटे में आएंगे 2। अकेला 2 है तो उसके नीचे अपन 1 ले सकते हैं, बटे का बटा उलट जाता है तो अपने पास ये संख्या क्या बनेगी 14 बटे 5 इंटू ये उलट जाएगा 2 बटा 1 की जगह हो जाएगा 1 बटा 2, 2 से 14 कटेंगे 7 बार, संख्या आएगी 7 बटे 5। यानी जो इसका मध्य पद ए था वो अपन डायरेक्ट गणना के द्वारा निकाल सकते हैं। और अगर वैसे भी आप निकालते तो हम इसको लिखते ए, इसको लिखते ए प्लस डी और इसको लिखते ए प्लस 2d। तो ए का और ए प्लस 2d का मान दिया हुआ होता, वहाँ से अपन d निकाल लेते और d निकाल करके ए का जो मान था वो क्या बनता a प्लस डी, उसमें रख देते, गणना हो जाती। लेकिन वो लंबी विधि होती उसके लिए, इसलिए यदि हमारे पास 3 पद दिए हैं तो हम आराम से ये मान निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, फार्मूला यही लगेगा। अब लेते हैं इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं। विविध का प्रश्न लिख रहा हूं मैं, जो आपको आपकी बुक में उतने नंबर पर मिल जाएगा। अब की बार ले रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो ये दिया है एपी 20 19 सही 1/4 कोमा 18 सही 1/2 कोमा 17 सही 3/4 कोमा डॉट डॉट लिख करके लिखा है का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें गलतियां ज़्यादा होती हैं क्योंकि ये समझना जरूरी होता है कि प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा। तो देखो संख्याओं का जो समूह होता है, पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो 0 के दोनों दिशाओं में चलती हैं। 0 से दाईं तरफ धनात्मक मान होता है और 0 से बाएं पीछे आएंगे तो ऋणात्मक मान होगा। संख्याएं दोनों तरफ अनंत तक चलती है, बटे में भी परिमेय संख्याएं होती हैं ये। तो देखिए इसमें होगा क्या, प्रथम ऋणात्मक पद हमें ज्ञात करना है। तो देखो प्रथम ऋणात्मक पद शून्य पद के जस्ट पहले का पद होगा, बाईं साइड का, शून्य से जस्ट पहला पद, ये पद हमें बताना, ये वाला। तो देखिए प्रथम ऋणात्मक पद 0 से बाईं तरफ पहला मान पहला ऋणात्मक पद कहलाएगा, लेकिन वो होगा 0 से बाईं तरफ। 0 से जब अपन पीछे की तरफ आएंगे तब इसका पहला पद ऋणात्मक होगा। कितना होगा ये नहीं पूछा है, प्रथम ऋणात्मक पद पूछा है, कौन सा पद होगा, n का मान। तो ये तभी निकलेगा जब हमें ये पता चले कि इसका कौन सा पद शून्य है। अगर मान लो nवां पद शून्य है तो n-1वां पद प्रथम पद ऋणात्मक होगा। या यहाँ पर अपने को पता चल जाए कि 7वां पद शून्य है, एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, 7वां पद यदि शून्य आ जाए तो ये 7वां पद शून्य हो गया, तो इससे पहला जो पद होगा ऋणात्मक दिशा में, यानी 6वां पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। फिर एक ये एग्जाम्पल है ये ऐसे। और कई बार होता है कि ये जो अपन n का मान निकालते हैं ये पॉइंटों में आ जाता है। तो पॉइंटों में आ जाता है तो अपन को ये देखना है, जैसे 7.3 आ गया, तो अगर 7 पॉइंट के बाद में कोई पॉइंट बढ़ जाता है तो हम उसको पूर्णांक मानते हुए हल करेंगे। 7.1 आते उसको 8 मान लेंगे, यानी 7.1 से लेकर 7.9 या 8 तक 8 रहेगा। और यदि
ये आ जाता है 6.9। 6.9। वैसे देखा जाए तो अपन ऐसा ध्यान रखेंगे कि अगर पॉइंट के बाद में 0.5 आ जाता है तो आगे बढ़ जाओ, और 0.5 से कम रह जाता है तो पीछे वाला पद देख लो। ऐसे पूर्णांक संख्या लेकर के अपन पता करेंगे। तो देखिए ये प्रश्न जब अपन हल करेंगे तो उससे देखो पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार का पद होगा। तो जो श्रेणी हमें दे रखी है, सबसे पहले हमें इसमें निकालना होगा कि कौन सा पद शून्य है। माना nवां पद शून्य, पहले वो निकलेगा, और उससे जस्ट पहला जो पद निकलेगा वो इसका प्रथम ऋणात्मक पद होगा। तो देखिए एपी हमें दी हुई है 20, 19 से 1/4, 18 से 1/2, 17 से 3/4। सबसे पहले मैं इनको बटे में लिख लेता हूं। तो आप लिखो 20, 19 को 4 से गुणा करेंगे तो 19 चौक 19 दोनों 19 चौक 76, 76 और 1 हो गए 77/4। 18 को 2 से गुणा करो, 18 दूनी 36, 1 37/2। 17 को 4 से गुणा करेंगे 68, 68 और 3 होंगे 71/4। इस प्रकार से बटे में ये श्रेणी को हमने बदल लिया ताकि डी ज्ञात करने में दिक्कत नहीं आए। अब अपन यहाँ लेते हैं ए का मान हमारे पास है 20, डी अपन निकालेंगे तो यह आएगा A2 माइनस A1। A2 का मान होगा 77/4 माइनस पहला पद है 20/1, इसका लघुत्तम ले लेते हैं 4, तो यह आएगा 77 माइनस 4 बार भाग जाएगा तो यह आएगा 80। माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस के बचेंगे, 80 में से 77 जाएंगे तो ये होगा 3/4। ये ए का मान आ गया, सॉरी ये आ गया डी का मान। तो देखो ए का मान हमारे पास 20 है, डी का मान -3/4 है, ए और डी हमारे पास आ गए हैं। तो हम सबसे पहले इसको हल करेंगे कि माना nवां पद शून्य है, तो ये इसका पहला स्टेप हो गया। सेकंड नंबर पर लेंगे कि माना nवां पद शून्य है, इसलिए अपन गणित की भाषा में लिख सकते हैं an बराबर 0। an का फार्मूला लिख दीजिए a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0, या a का मान देखिए कौन सा है। a का मान हमारे पास है 20 प्लस n हमें ज्ञात करना है तो n-1 इंटू डी, डी का मतलब है -3/4 बराबर 0, तो ये आएगा 20। अब यहाँ ध्यान देना, -3/4 को n से गुणा करेंगे तो ये आएगा -3n/4, फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इससे गुणा करोगे तो प्लस के आ जाएंगे 3/4 बराबर 0। अब इसमें एक काम करते हैं, बिना पक्षांतरण के इसके नीचे 1 लिख करके 0 के नीचे 1 लिख देंगे और पूरे का एलसीएम ले लेंगे ताकि वज्र गुणा करने से बच जाएंगे। 4 इसका लघुत्तम आ गया, 1 का भाग 4 बार जाएगा तो ये होगा 80 माइनस ये हो जाएगा -3n प्लस 3 बराबर 1 का भाग 4 बार जाएगा, लेकिन 4 को 0 से गुणा करते ही 0 हो गया। अगर अपन लघुत्तम में बराबर को शामिल करते हैं तो फिर हम इस लघुत्तम को भूल सकते हैं। इसमें अपने आप वज्र गुणा हो चुका है, ऊपर वाली संख्या उतार लेंगे और इसमें नीचे वाला जो लघुत्तम है उसको हटा देंगे। ये थोड़ा शॉर्ट तरीका होता है, समय की बचत हो जाती है इसमें। या अपने पास आया 80 -3n प्लस 3 बराबर 0, या देखो ये आ गया हमारे पास 80 -3n प्लस 3 बराबर 0। तो देखिए 80 और 3 ये अपने पास हो गए 83, -3n बराबर 0, पक्षांतरण करें तो -3n बराबर माइनस के हो जाएंगे 83, या
n बराबर हमारे पास होगा -83/-3, तो ये तो प्लस हो गया। n बराबर इसमें इसका भाग दे देते हैं, तो देखो ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, ये आएगा पॉइंटों में। और पहले भी मैं कह चुका हूं कि n का मान धनात्मक पूर्णांक होगा, लेकिन हमें लगभग शून्य वाला पद ज्ञात करना है, कौन सा हो सकता है, तो अपन पॉइंटों से देखेंगे कि इसका लगभग आगे पीछे वाला मान कौन सा आएगा। तो देखिए 83 में यदि अपन 3 का भाग दें, तो मैं यह भाग ही बता देता हूं आपको। 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 उतार लें, 3 चौक 12, 1 बचेगा, पॉइंट लगा दें, 3 3 9 और ये 1 बचेगा। इस प्रकार से संख्या चलेगी, यानी ये 24.33 आएगा। तो देखिए n जो हमारे पास आया वो आया 24.33। तो इसमें देखिए अगर अपन पूर्णांक के हिसाब से देखें तो दशमलव के बाद में यदि 0.5 आता है तो अपन इसको 25 मान लेते हैं, ठीक है। या अपन ऐसे देखें कि 24 पॉइंट के बाद में कुछ आ गया, इसका मतलब लगभग इसका